जनाब क्वेश्चन में व्हाट आर दे आस्किंग कि आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और ए बी सी डी है। ए डी को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने के बाद एंगल बी सी डी की वैल्यू, ये वैल्यू, वो वैल्यू, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन फटाफट आप लोग पढ़ लीजिए। जनाब हमें ये बात पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर अंदर वाला एंगल हमें निकालना है तो हम 180 में से 122 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 58। जनाब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर हम सम अप करेंगे, अगर हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को सम अप करेंगे तो ये बात हमें पता है कि जनाब क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम होता है वो 360 के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, can you please explain this question again? ओके, तो उज़ैफा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल हमें 122 गिवन है और नेक्स्ट एंगल अगर हमें निकालना है तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180। तो 180 माइनस 122 मेक्स इट 58। इज दैट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 के बराबर होता है। तो आई हैव इक्वेटेड द सम टू 360 and I will find out the value of x. Understood? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि आपके पास एक अदद इंटीरियर एंगल मौजूद है। जनाब इंटीरियर एंगल अगर मौजूद है तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। देखें, अगर हमारे पास लेट से कोई शेप है और ये उसका एंगल है 156 जो कि अंदर का एंगल दिया हुआ है। अगर हम बाहर का एंगल निकालना चाहें तो मैं 180 में से माइनस कर सकता हूँ। तो 180 में से माइनस करूँगा तो जनाब ये आ जाएगा 24। तो इसका मतलब है वन एक्सटीरियर जो है वो 24 के बराबर है। अगर मैं एन एक्सटीरियर निकालूं तो मुझे इसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सटीरियर 24 के बराबर है। तो एन एक्सटीरियर के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एन एक्सटीरियर जो हैं वो 360 के बराबर होते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि वन एक्सटीरियर जो है वो बेसिकली 360 डिवाइडेड बाय एन के बराबर होता है। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर लें, 360 ओवर एन को 24 से इक्वेट कर लें, 24 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो एन आ जाएगा। जरा डिवाइड करेंगे, शाबाश। आई थिंक 15 आएगा। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. यस, अदर्स आर आल्सो क्लियर? Yes, sir. I need answers from everyone. Javeria, Urup, clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके जी।
हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं हमसे। जनाब वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल हैज वन एंगल ऑफ 55 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो 3:2। जनाब एक को हमने 3x ले लेना है और एक को हमने 2x ले लेना है। तो जनाब अगर हमने एंगल सपोज कर लिए 3x और 2x, तो हम क्या करेंगे, एक एंगल 3x है, एक एंगल 2x है। जनाब 3x प्लस 2x सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। जनाब तीनों एंगल्स का जो सम है 180 के बराबर होता है। तो तीनों एंगल्स का सम हमने 180 के बराबर कर दिया। जब 180 के बराबर कर दिया अब यहाँ से x निकल सकता है, 55 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो जनाब अब मुझे बताएं x की वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है। बेटा आप लोगों से पूछ रहा हूँ x की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। Sir, 25. x इक्वल्स टू 25 आ गया। तो अगर मैं तीन एंगल्स थे 3x 2x और 55, तो 3x का मतलब है 75 हो जाएगा, 2x का मतलब है 50 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 25 है। और जनाब थर्ड एंगल मेरे पास 55 है। वो स्मॉलेस्ट एंगल मांग रहे हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से 50। इज दैट 50. क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. जनाब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। उन्होंने हमसे मांगा है CXG। जनाब ये वाला एंगल उन्होंने हमसे मांगा है। अब देखें ये जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का मतलब है हमें पता है कि भाई इसका जो टोटल सम है वो कितना होगा, 180 होगा। तो बताएं कितना आएगा आंसर। यस कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। तो CXG तो सीधा सीधा 99 आ गया। वो कह रहे हैं कि BCX बताएं। BCX बताने का मतलब है कि जनाब ये बनेगी Z प्रॉपर्टी, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं। Z प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारे पास जो इधर वाला एंगल होगा वो इधर वाला एंगल भी होगा। तो इसका मतलब है अगर ये वाला 53 है तो इट मीन्स कि ये वाला भी 53 होगा। क्या ये बात 127. सॉरी So the answer will be 120. Oh wait, yeah, 53 होगा answer. या 53 होगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर। यस ऑल ऑफ यू आर क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, Yes. जनाब आगे चलते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर वो मांग रहे हैं ABX। अब ABX का क्या मतलब है कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब देखें ये आपके पास दो एंगल है, ये आपके पास दो एंगल है और ये तीसरे का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए इंटीरियर के दो एंगल प्लस होते हैं। एक्सटीरियर निकालने के लिए इंटीरियर के दो एंगल प्लस होते हैं। तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा जनाब,
53 प्लस 99 हो जाएगा। बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है जी। अहमद समझ आया बेटा? अहमद, आर यू क्लियर? जनाब ये सिमिलैरिटी का सवाल है। सिमिलैरिटी अभी पढ़ाई नहीं है आपको। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत सवाल है जो कि आपको नहीं पढ़ाई गई है, पढ़ाई जाएगी बाद में। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल है, ये सिमिलैरिटी से रिलेटेड सवाल है, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड सवाल है। ये पढ़ लेते हैं। जनाब वो कह रहे हैं कि आपने पार्ट ए में क्या करना है, आपने एक इक्वेशन सेट करनी है। तो जनाब आपको पता है कि 8² प्लस 2x का होल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मेक्स इट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो जनाब ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, 2x का स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर। जनाब अब राइट हैंड साइड पे हम फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, 5 3s are 15, 15 2s are 30, and then 5 का स्क्वायर 25. Is that clear to you? इससे तो बड़ा नहीं होगा। Yes, sir. इससे तुम दिल से उतर रहा है। ओके, 4x स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 30x एज इट इज आएगा, 64 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। तो जनाब ये बनेगा माइनस का 39 इक्वल्स टू 0। जनाब ये बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म, और अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनाब होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जनाब इसमें a कितना है? a है 5 के बराबर क्योंकि वो x स्क्वायर के बराबर में है, b बराबर है 30 क्योंकि वो x के बराबर में है, और c बराबर है -39। जनाब a होता है x स्क्वायर के बराबर में, बेटा b होता है x के बराबर में, और c होता है कांस्टेंट। जनाब a होता है x स्क्वायर के बराबर में, b होता है x के बराबर में, और c होता है कांस्टेंट। जनाब अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, तो दिस विल बिकम -30 प्लस माइनस रूट 30 स्क्वायर माइनस 4 ac होल डिवाइडेड बाय 2a। बेटा रूट के अंदर कैलकुलेटर से निकालें क्या आ रहा है? Sir, where did you get 30x from? दोबारा बोलिएगा बेटा। Sir, when you were doing the working, where did you get 30x from? 30x, ओके। सर 1.1 आया। ओके, सो बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला खोला है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर। डू यू नो अबाउट इट? Yes, sir, I do, but I'm asking about the 64 plus 4x squared. Why did you add 30x in that line? इसकी बात कर रही हैं, वही बता रहा हूँ आपको कि जब आप यहाँ पर 3x प्लस 5 लिखेंगी तो a स्क्वायर का मतलब है ये आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर, 2a, a का मतलब 3x आ जाएगा, फिर b का मतलब 5 आ जाएगा, फिर b स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यू कैन क्लियरली सी ये 2ab की वजह से आ रहा है। Okay, sir.
समझ आ गया? Yes. ओके, प्लीज एनीवन फाइंड आउट दिस वैल्यू। सर मेरा वो 1.1 आया। कितना आ रहा है? 1.1 नहीं नहीं, 1.1 नहीं आएगा ना, पहले आप वो निकाले ना, नेगेटिव वाला। विदाउट रूट निकाले ना। विदाउट रूट ये आंसर क्या आ रहा है? विदाउट रूट ये आंसर क्या आ रहा है? हेलो, कैलकुलेटर यूज करना है बेटा, कोई कर रहा है? जी सर मैं करो -15। 1680. 16, ठीक है, 1680 1680. सही आ रहा है। ओके, 1680 का रूट निकालें। 4 root 105. कितना आ रहा है? 40.9। इसका रूट निकालें, कितना आ रहा है? 40.9। 40.987. 40.987। तो Yes, sir. 40.987 को हम अगर 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर चाहिए तो 3 डेसिमल तक लिखेंगे, तो 40.987। बेटा एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, हो जाएगा? यस, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. अहमद, आर यू क्लियर? अहमद, आर यू क्लियर? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकलता है जनाब हाफ बेस इनटू हाइट से। तो जनाब बेस की वैल्यू हम यूज करेंगे 8 और हाइट की वैल्यू हम यूज करेंगे 2x। तो जनाब ये आंसर आएगा 8x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। और उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से जो भी निकली है, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू हम लेंथ के लिए नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, can you repeat this जी। again? ट्राइंगल का एरिया निकलता है हाफ बेस इनटू हाइट से। बेस हमारे पास 8 है, हाइट हमारे पास 2x है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है हुज़ैफा? Yes, sir. जनाब ये क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वी कैन क्लियरली सी ये तीन साइड्स आपस में बराबर हैं। जब तीन साइड आपस में बराबर होती हैं तो ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। ये ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। ओके, अब Sir, इस so for a सॉरी, triangle, it is what you say 180 in total. ट्राइंगल का बेटा टोटल सम 180 के बराबर होता है। Okay, sir. Thank you. ओके, नाउ दे आर सेइंग कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। इफ टू साइड्स आर इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल भी हमारा 28 के बराबर होगा। तो जनाब नाउ इस ट्राइंगल को अगर हम गौर से देखें, इस ट्राइंगल में ये दो एंगल इंटीरियर हैं और ये उनका एक्सटीरियर है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर हमेशा एक्सटीरियर के बराबर होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर हमेशा वन एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम x + 28 करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 32। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
जनाब वो मांग रहे हैं डी ई बी। देखें, जब भी ये पैरेलल लाइंस ऐसे सेम डायरेक्शन में होंगी तो इसका जो सम है वो 180 होता है। तो इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा बेटा, 57। ऑल ऑफ यू आर क्लियर। नाउ बीईसी कैसे आएगा? Sir, can you repeat this one again, please? मैंने ये समझाया कि जब दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके जो सेम साइड वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो 123 में प्लस 57 करेंगे तो 180 बन जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम 180 बनना चाहिए। तो 57 प्लस 40 हो जाएगा 97 और ये हो जाएगा जनाब 83। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Sir, how did you get 83 again? किसी ने कुछ पूछना है? मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। Sir, how did you get 83 again? Okay, so Urup, this is a straight line and this angle plus this angle plus this angle should be 180. Okay, this is a straight line. ठीक है? Yes, sir. Okay, सर आपको DEB का क्या मिला? क्या बेटा क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको DEB का क्या मिला? DEB क्या कह रहे हैं? दोबारा जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही यार। मैं कह रहा हूँ आपको वो एंगल DEB का आंसर क्या मिला? 57। तो क्या इनको प्लस अच्छा, करेंगे 180 होना चाहिए। किसको प्लस करेंगे? 123 देखिए बेटा, से। मैं बताता हूँ आपको। अगर दो लाइंस ना पैरेलल है, ठीक है, तो सेम साइड वाले जो एंगल है ना, जैसे ए और बी, तो इनका सम जो है 180 होता है। ठीक है, समझ आ गई? जी क्लियर है क्वेश्चन? जी। किसी और भी कोई इशू है तो बताइए। No, no issues. ओके जी, आगे चलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन भेजा या नहीं भेजा? मैंने शायद लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं भेजा। एक मिनट। एक मिनट रुकिएगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं भेजा मैंने आप लोगों को ग्रुप पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये और बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, वो ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल एंड अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। अब रेगुलर ऑक्टागोन का क्या मतलब है कि ये जो एंगल है वो भी 135 ही होगा और ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 से माइनस करेंगे तो दिस एंगल वुड बी 45 एंड
क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल्स, यस, सम ऑफ ऑल एंगल्स मतलब 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस x प्लस 20, इन सब का जो सम है वो 180 होना चाहिए। इन सबको हम प्लस करके 180 से इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? माय बैड, ये 180 नहीं होगा, आई एम सॉरी, 360 के बराबर होगा, मैंने गलती से 180 लिख दिया था। जी तहरीन, x बताएं कितना आ रहा है? हेलो, हेलो, Sir, will it be 48? I'm not sure. सॉरी कितना आ रहा है? Sir, will it be 48? I'm not sure. 48। और किसी ने किया तो बताएं। 48. 48 ही आ रहा है। Sir, आंसर 48 आ रहा है। ठीक है, गुड हो गया, आगे चलते हैं। ओके, सो अब वो कह रहे हैं कि हमें एफ एम एन का एंगल निकालना है। देखिए, हमें ये वाला अंदर वाला एंगल निकालने में तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा। तो जनाब ये हो गया 54। अब ये दो साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। जनाब इसका मतलब है हम इसको अगर x सपोज कर लें तो ये भी हमारा x ही होगा। तो जनाब अब वो कौन सा एंगल मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं एफ एम एन, तो ये बाहर वाला एंगल मांग रहे हैं। अब हमें पता है कि जनाब ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये बन गई जेड प्रॉपर्टी। तो ये वाला एंगल बराबर है। तो जनाब इसका मतलब है ये वाला भी x हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं x निकाल लूं तो एफ एम एन जो है वो x के बराबर है। तो 54 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 63. कितना आ रहा है? 62। गुड है। 63. 63, ओके। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि वर्किंग आपको शो करनी है, तो यहाँ पर जो भी है Yes, ना, sir. वो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रॉपर शो करेंगे कि भाई वो एक्स क्यू है, ये 54 क्यू है। हम यहाँ बता देंगे कि भाई अगर हमें एम एल एन निकालना है तो हम 180 में से 126 माइनस करेंगे, और उसके बाद ये हम बताएंगे कि भाई एफ एम एन जो है वो बराबर है किसके भाई? एल एन एम के। और रीजन हम बताएंगे ऑल्टरनेट एंगल, जब भी हमें 4 नंबर मिलेंगे, वरना हमें नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट? ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट? Yes. ये वाला सवाल हमने बाद में करना है। इसकी तस्वीर मैंने आपको नहीं भेजी, भेज देता हूँ।
जनाब बहुत ही आसान सवाल है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि अ पॉलीगॉन हैज 12 साइड्स, कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। लेकिन 12 साइड्स का मतलब है कि अगर हम इसके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट कर लें तो वो 2 कम होते हैं। तो 12 के लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं वो 10 हो जाएंगे। एक ट्राइंगल का सम होता है 180, आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम आ जाएगा 1800। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्लियर? सैफ, आर यू क्लियर? यस सर। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखिए बेटा, ट्राइंगल जो पॉलीगॉन है उसकी 12 साइड्स हैं। जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उससे 2 कम कर लें तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाते हैं उसके अंदर के। एक ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 10 ट्राइंगल्स का 1800 हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। आसान सवाल है जनाब। ये बन रहे हैं पैरेलल लाइंस, तो अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा। ठीक है, उसके बाद ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी 58 होगा। अब हमें बी ए सी निकालना है। अगर हमें बी ए सी निकालना है और मैं इसको एक्स कह दूं तो जनाब एक्स प्लस 58 प्लस 58 इनका सम 180 के बराबर होगा। बताएं एक्स कितना आ रहा है? ये बेटा एक्स निकालने कितना होगा? सर 64 64 डिग्रीज। Sir, 64. 64। ओके जी, तो एक्स की वैल्यू आ गई 64। नेक्स्ट पार्ट में करें सी डी ई निकालो। अगर मुझे सी डी ई निकालना है तो हमें पता है कि सी डी जो ई एंगल है प्लस करें 47 58, इन तीनों का सम 180 आएगा। जनाब सी डी ई निकाल लें। कितना आएगा? 75। ठीक हो गया। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir.